सैफई समाजवादी सियासत का सेंटर रहा है। पार्टी की ताकत मुलायम परिवार में सिमटी हुई है। अब नई स्थिति में परिवार की राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने पर मंथन हो रहा है। इसके केंद्र में कई बातें, अंदर खाने की ज्यादा चर्चा बाहर नहीं आ रही, लेकिन बाहर चल रही चर्चाओं में सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर सामने आ रहा है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव चाचा शिवपाल से कैसे रिश्ते रखेंगे। क्या ये अभी की तरह सिर्फ परिवार तक सीमित होगा या फिर राजनीतिक तौर पर वे उनसे मतभेद सुलझाएंगे? सैफई का मुलायम परिवार समाजवादी सियासत का सबसे बड़ा किला है। मुलायम सिंह यादव के बिना अब सैफई के इस परिवार की राजनीतिक ताकत कितनी मजबूत होगी या फिर कितनी कमजोर, इस वक्त चर्चा के केंद्र बिंदु में यही मसला है। निश्चित है कि उनके जाने के बाद उनकी क्षति की पूर्ति करना अभी फिलहाल असंभव है। हम लोग तो पहले भी एक हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह जी ने भी कहा है, अब पहल माननीय अखिलेश जी को करनी है। परिवार एक है, ये आपने परसों 3 दिन से बराबर अभी देख रहे हैं, परिवार आज भी एक है। चाचा को सम्मान देंगे तो ऐसा नहीं है कि आगे आने वाली राहें, भविष्य तो अखिलेश का ही है। थोड़ा सा कभी कभार मतभेद हो जाता है, जिसका आगामी चुनाव में एक मंच पर आने की पूरी संभावना है। उन दोनों लोगों को, हमारी तो चाहत यही है, दोनों लोग एक मंच पर आके एक अपनी विशाल पार्टी की निर्माण करें। अखिलेश के लिए ये परीक्षा का वक्त है, जब उन्हें ये तय करना है कि आगे की राजनीति में वे चाचा शिवपाल सिंह यादव को साथ लेकर उनके साथ सभी मतभेद खत्म करके नई शुरुआत करेंगे या फिर उनकी राजनीतिक राह वही होगी जिस पर वो इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, मतलब चाचा से सियासी तौर पर दूरी बनाकर रखना। श्री अखिलेश यादव जी अब परिवार के मुखिया हैं, उम्र में भले छोटे हैं लेकिन राजनीतिक विरासत के वो अगुआ हैं। सैफई का मुलायम परिवार इन दिनों सियासत के केंद्र बिंदु में है। हर निगाह बस यहीं आकर ठहरी हुई है। हर कोई अब यही जानना चाह रहा है कि मुलायम सिंह यादव के बाद समाजवादी पार्टी का संरक्षक कौन होगा। क्या अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को देंगे ये सम्मान या फिर यहाँ पर भी आ जाएगा चाचा रामगोपाल का नाम। परिवार में जो विवाद हुआ उसे सुलझाने का मार्ग क्या होगा। शिवपाल यादव के विवाद विराम संदेश पर अखिलेश यादव क्या फैसला लेंगे, ये फैसला होगा या नहीं होगा। यही वजह है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में ये चर्चा केंद्र बिंदु में है और इसीलिए सैफई का सबसे बड़ा सियासी परिवार भी चर्चा में बना हुआ है। हमने तो कई बार प्रयास किया है, आपने देखा है पिछले चुनाव में भी मैंने प्रयास किया है, और ये तो अब दूसरे के लोगों के हाथ में है, दूसरे लोगों के हाथ में है। और नेताजी के परिवार के संस्कार में है अपने से बड़ों का सम्मान करना, और मुझे नहीं लगता है कि परिवार के अंदर किसी का भी जो हक अधिकार है उसको वंचित करने का काम करेंगे। सैफई में समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने बार बार अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव से ये अपील की है कि वो इसी तरह एकजुट रहें। सैफई के लोगों ने मुलायम सिंह यादव के परिवार से एक भावनात्मक रिश्ता हमेशा से ही रखा है और सबकी यही ख्वाहिश है कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव इसी तरह एकजुट रहें, एक साथ रहें और राजनीतिक रूप से एक साथ बढ़ें, क्योंकि दोनों की राहें अगर राजनीतिक रूप से अलग रहेंगी तो परिवार की सियासी विरासत कमज़ोर होगी। हम लोग भी चाहते हैं कि आगे बढ़ा जाए और सब पूरा परिवार मिलकर के सब लोग एक दूसरे की मदद करके। जी हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग एक साथ रहें, सब लोग मिलकर कार्य करें। सिर्फ सपा के भीतर ही सैफई के इस परिवार की हलचल का असर नहीं, भाजपा के अंदर भी मुलायम परिवार से भविष्य में आने वाले सियासी संकेत और संदेश पर मंथन हो रहा है। कोई इसे मुमकिन बता रहा है तो कोई कह रहा है कि अखिलेश में मुलायम की तरह सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का मादा ही नहीं है। समय बड़ा बलवान होता है और समय विकल्प ही रखता है, और समय कब खेल जाए कोई ठिकाना नहीं होता। कुछ भी असंभव नहीं है, चाचा भतीजा एक भी हो सकते हैं और ये अच्छा होगा। मुलायम सिंह यादव धरना, रैली, प्रदर्शन, आंदोलन की उपज है। जी
फर्स्ट जनरेशन के वो हैं, यद्यपि उनके परिवार में अब तीसरी जनरेशन में भी एमपी बन चुके हैं तेज प्रताप सिंह जी, लेकिन उनको विरासत में कुछ नहीं मिला था, प्रधानी भी नहीं मिली थी। बल्कि मैं कह सकता हूं कि लोहिया की साथ जिन लोगों ने काम किया है उस पायदान पर खड़े हुए 3-4 अंतिम लोगों में से वो। मुलायम सिंह यादव की सियासत की बुनियाद जिस जमीन पर टिकी थी उसमें छोटे बड़े मसलों पर पंचायत होना आम बात थी। मसले तो पहले भी उठे, विवाद तो पहले भी हुए। मुलायम सिंह यादव के कई बार अपनों और कई बार बेहद करीबियों से विवाद हुए, लेकिन हर बार झगड़ा मिल बैठकर सुलझा लिया गया। इसीलिए ये सवाल चर्चा के केंद्र बिंदु में है कि क्या अखिलेश यादव और शिवपाल यादव भविष्य में सियासी फैसले के लिए साथ बैठेंगे? क्या सैफई का ये सबसे बड़ा सियासी परिवार एक बार फिर अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आएगा? चाचा को सम्मान देंगे तो ऐसा नहीं है कि आगे आने वाली राहें, भविष्य तो अखिलेश का ही है। थोड़ा सा कभी कभार मतभेद हो जाता है, जिसका आगामी चुनाव में एक मंच पर आने की पूरी संभावना है। उन दोनों लोगों को, हमारी तो चाहत यही है, दोनों लोग एक मंच पर आके एक अपनी विशाल पार्टी की निर्माण करें। मुलायम सिंह यादव जी का निधन समाजवादी कुनबे के लिए एक बड़ी घटना है और भावुक क्षण है और चाचा भतीजे का रिश्ता है। ऐसे में कोई इमोशनल डिसीजन हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जाहिर है अगर समाजवादी पार्टी के साथ शिवपाल सिंह यादव आएंगे तो उनको सम्मान भी उन्हीं के स्तर का मिलेगा। उनको नकारना का परिणाम समाजवादी पार्टी हाल फिलहाल में कई चुनावों में देख चुकी है। एकदम से ये कह देना कि वो एकदम साथ आ जाएंगे अखिलेश और शिवपाल, ऐसा माहौल तो बन रहा है, पर मुझे अपने निजी कारणों से, निजी जानकारी से मैं कह सकता हूँ कि ऐसा अभी संभव नहीं है और उसके कई कारण भी हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव ने सैफई में रहकर सुलह और संघर्ष के तमाम सबक सीखे थे। गरीबों की मुश्किलात उन्होंने देखा था, परिवार की जिम्मेदारियों को भी उन्होंने संभाला था और एकजुटता की ताकत को भी महसूस किया था। यहाँ के लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अगर सुलह के मुलायम मंत्र पर आगे बढ़ते हैं तो उनके बीच के सभी विवाद निपट सकते हैं। श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी का प्रश्न है, नेताजी के अनुज हैं, उनके शिष्य हैं, वह हर कार्य करेंगे जिससे नेताजी की विरासत, उनकी लड़ाइयाँ मजबूत हों। शिवपाल यादव इनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे ये शिवपाल यादव तय नहीं करेंगे, बल्कि दिल बड़ा करना होगा अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव उन्हें कितना सम्मान देते हैं, किस तरह से लेते हैं, किन शर्तों पर लेते हैं, नंबर एक। दूसरी चीज की शिवपाल यादव की क्या गरज है, किस मजबूरी के तहत अब वह पार्टी में आना चाहेंगे, अखिलेश यादव के साथ जुड़ना चाहेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने जब एबीपी गंगा के कैमरे पर कहा कि मेरा किसी से झगड़ा नहीं है, शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैं जो कर सकता था कर चुका हूं, अब फैसले की बारी उनकी है, उनकी यानी अखिलेश यादव की। और ऐसे में चाचा ने गेंद भतीजे के पाले में डाल दी है और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को यह तय करना है कि समाजवादी राजनीति की मजबूती के लिए चाचा के साथ की ज़रूरत है या नहीं। शिवपाल जी ने क्या किया है और अखिलेश जी क्या सोचते हैं, उसको बताने वाले रामजीलाल सुमन कौन होते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये जो विवाद है, ये जो हालात बन गए हैं, इन हालात में बहुत बेहतर निर्णय अखिलेश जी और शिवपाल जी मिलकर के ले सकते हैं। भले ही परिवार के भीतर ये वक्त मुलायम सिंह यादव के सियासी विरासत पर चर्चा का नहीं हो, भले ही ये वक्त राजनीतिक बहस का नहीं हो, लेकिन जब से शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे अखिलेश के नाम शांति संदेश को आगे बढ़ाया है, तब से ये चर्चा थम नहीं रही कि अखिलेश इस पर क्या कहेंगे, या वो मौजूदा वक्त की तरह ही चुप रहना पसंद करेंगे और खामोशी को ही अपना जवाब बनाकर पेश कर देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।